आज ये मेरा वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। मैं कभी इस तरीके से वीडियो बना करके सोशल मीडिया में या और चीज़ों में मैं नहीं डाला करता हूँ। मैं इन चीज़ों के कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं बात पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पर जब जाता हूँ तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया के हवाले से मैं अपनी बात उन आला अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपका काम ये है कि इसको शेयर करें और आला अधिकारियों तक पहुँचाएं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर 2023 इतवार का दिन 8:30 बजे रात को पिलावल में जो घटना हुई, ये घटना जो है पिलावल थाना से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 500 मीटर की दूरी पर है। जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक चीज़ मैं बतलाता हूँ कि इस्लाम के अंदर गाली का जवाब गाली नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है, एक चीज़ याद रखिए, मेरे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नफ़रत को कभी भी नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता है। अगर आपको नफ़रत मिटानी है तो आपको मोहब्बत से काम लेना होगा, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जाता है, आग को पानी से बुझाया जाता है। मानते हैं कि जो लोग जा रहे थे उन लोगों ने नारे का इस्तेमाल किया, नारा लगाया, गालियां दी, जो भी हुआ, पर आपने क्या किया? आपने भी तो उन पर मान लीजिए कि पत्थर चलाया, उनको मारा पीटा, आपने भी तो गलत किया। ये एक मुसलमान का काम नहीं है। हमारा काम ये था कि चलिए वो कर रहा था तो आज हमारे यहाँ संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है। हमारा काम ये था कि वो कर रहे थे, करने देते, हम उसका एक वीडियो बना लेते और वीडियो बना करके बाज़ाब्ता हम थाने में दे देते, कानूनी कार्रवाई करते। और अगर पुलिस इस पर काम नहीं करती तो आगे बहुत सारे मरहले हैं जहाँ से हम काम करवाना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस मुल्क में कानून जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए अभी हक और इंसाफ के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई, ये गलत है कि इस्लाम के अंदर जो है वो गाली का जवाब गाली नहीं है। कोई आदमी अगर गाली दे रहा है तो आप उसको गाली से बदला लीजिए, ये मुनासिब नहीं है। नफरत को मिटाना है तो मोहब्बत से काम लेना होगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर एक शख्स रोजाना गालियां देता था, तो सहाबी किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन कहते कि अमीरुल मोमिनीन हमको इजाज़त दीजिए, हम इसको तो सबक सिखाएंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है तो इसके कहने की मुझे कोई परवाह नहीं, और अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है तो जो ये कह रहा है मैं उससे ज़्यादा बुरा हूँ। एक मुसलमान की सोच ऐसी होनी चाहिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने इस घटने को अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अब जो हो रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, इस चीज को समझिए। अब समझ लीजिए कि वहां जिन लोगों पर FIR हुआ है, जिन लोगों का नाम दिया गया है, आप देख लीजिए कि उसमें तकरीबन 99% वो लोग हैं कि जो उसको उस घटना से कोई मतलब नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं कि उस घटने की जानकारी भी उनको नहीं है। अच्छा, ये भी बात है कि इस पिलावल के अंदर नशाखोरी बहुत आम हो चुकी थी। पूरे शहर की गंदगी जो है, नशेड़ी लोग पिलावल में जमघटा लगाते और आए दिन पिलावल में घटना होता। फिर पिलावल के लोगों ने एक निर्णय लिया, पिलावल के लोगों ने कमेटी बनाई, नशा मुक्त कमेटी, और उन लोगों को चुना कि जो लोग समाज के अंदर खिदमत करना चाहते थे। ऐसे ही लोग
जो हर मामले में गांव में किसी को कोई तरह की मुसीबत है, कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई मसला होता था तो ये लोग दौड़ते थे। इत्तेफाक से 2-3 लोग वहां पर मौजूद थे जहां पर घटना हुआ। इत्तेफाक कहिए, ये लोग थोड़ी ना जान रहे थे कि वहां घटना होगा। और जैसे ही मतलब ये हुआ कि घटना होने लगा तो वो लोग ने बचाने का काम किया। 1-2 लोगों को मैंने भी देखा वीडियो में, वो लोग हमेशा हर जगह 1-2 मोटरसाइकिल भी आपस में यहाँ टकरा जाती है, लोग आपस में भिड़ते हैं तो वही लोग दौड़ते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उस वीडियो के अंदर भी वो लोग बचाते हुए नजर आए। उन लोगों ने रोकने का काम किया और उन लोगों पर बाज़ाब्ता FIR करके कह रहे हैं कि इन लोगों को तो बाज़ाब्ता जेल जाना होगा। अब समझ लीजिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर जो आदमी समाज सेवी है और समाज में सेवा करता है और समाज के हर दुख मुसीबत में काम आता है, अगर उन लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो बताइए कल को कौन समाज की खिदमत करना चाहेगा और कौन समाज में आगे बढ़ना चाहेगा और कौन समाज के दुख मुसीबत में काम आना चाहेगा। समाज भूखी प्यासी मरती रह जाएगी, मुसीबत में रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर इस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है, चलिए आपने जिन लोगों का नाम दिया है उसमें से 99% वो लोग हैं कि जो निर्दोष हैं। अगर हम चलिए सारे लोग जिनका नाम है हम सबको सरेंडर करवा देते हैं और सबको जेल भेज दिया जाए तो क्या मसले का हल हो जाएगा? अरे जो मुजरिम है वो अभी भी बाहर है और जो मुजरिम नहीं है उनको हम जेल में भेज देंगे तो फिर तो घटना तो होता ही रहेगा। जो मुजरिम है उसको ना पकड़ना है, जो मुजरिम नहीं है अगर हम उसको जेल में डाल देंगे तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, ये तो और ज्यादा घातक है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आतंकवादियों की इतिहास उठा के देखिए, नक्सलवाद का इतिहास उठा करके देखिए कि उन जगहों पर ये कहा गया है, उन जगहों पर मासूम बच्चे, उनको जब पूछा गया, पुलिस प्रशासन ने पूछा गया तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम कैसे बन गए, तो पता चला कि वो लोग बेचारे मासूम थे, जिस घटने से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जिस मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उन मामलों में उन पर मुकदमे किए गए, उनको जेल में डाला गया, उनके जज्बात को मजरूब किया गया, उनका इस्तेहसाल किया गया। नतीजा ये हुआ कि वो उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहूँगा, क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिलावल थाना से 300, 350 या 500 मीटर की दूरी पर घटना हो जाता है। दोपहर 11 बजे, 11:30 बजे वो गाड़ियां जाती है, उस वक्त भी वो नारा लगाते हुए जाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन, हमारे बिलावल के थाना के पुलिसों ने, मतलब वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने भी सुना इस बात को। तो क्या चाहिए था कि जैसे अभी देख रहे हैं कि चुनाव करीब है, माहौल ठीक नहीं है, पूरे दुनिया में भी माहौल ठीक नहीं है, तो उनको क्या चाहिए था कि भाई जब वो लोग लौट रहे थे तो कम से कम कुछ हिफाजती दस्ता जगह जगह खड़ा कर देना चाहिए था। है क्या पुलिस इस इंतजार में रहती है कि घटना हो जाए, होने के बाद हमको सूचना दी जाएगी, फिर उस पर उल्टी सीधी हम कार्रवाई करेंगे? ये कहाँ का दस्तूर है भाई? प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी होती है। मैं प्रशासन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रशासन को कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, मैं सदर जमीयत उलमा प्रखंड कटकम सांडी होने की हैसियत से मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि आपको सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है आप उस जिम्मेदारी पर अलर्ट रहिए। अभी हालात ठीक नहीं है। मान लीजिए कि कोई मुसलमान का शोभा यात्रा निकलता हो या हमारे हिंदू भाइयों का शोभा यात्रा निकलता हो, आपका काम है कि आप अलर्ट हो जाएं। अगर मान लीजिए मुसलमानों का शोभा यात्रा अगर हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले से होकर गुजर रहा हो तो वहां पर आप अलर्ट रहें। अगर हमारे हिंदू भाइयों का शोभा यात्रा मुसलमान इलाके से गुजर रहा हो तो वहां आप अलर्ट रहें, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे शरपसंद लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है और वो समाज को बदनाम करने के लिए या समाज को तबाह बर्बाद करने के लिए वो लोग घटना को अंजाम दे देते हैं। अब देखिए, मुश्किल से चंद ही लोगों ने ऐसा काम किया होगा और पूरा गांव इसके पीछे परेशान है। तो चंद चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़, अब जो हो रहा है वो निहायत खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। अगर समाज सेवा कोई कर रहा है और वो बेचारा गया था बचाने के लिए, आपने उसका नाम डाल दिया तो कल को वो तो समाज सेवा नहीं करेगा। और जो लोग निर्दोष हैं अगर आप उनको जेलों में डाल देंगे तो क्या होगा, कल को उसके जज्बात मजरूह होंगे तो हो सकता है कि वो गलत रास्ता इख्तियार कर ले। तीसरी बात यह है कि हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, बराए मेहरबानी
जब आपने देखा कि 11 बजे 11:30 बजे वो लोग नाराबाजी करते हुए गलत नारे लगाते हुए गए तो आपको अलर्ट होना चाहिए था। रात को जब वो लोग आ रहे थे तो आपको अलर्ट होना चाहिए था, ताकि किसी तरह की कोई मतलब ये है कि कोई घटना ना हो जाए, आपका काम है। अब क्या होता है कि घटना होने के बाद आपको सूचना दी गई, सूचना देने के बाद उसके बाद कई लोगों पर मतलब ये है कि निर्दोष लोगों पर FIR हो गया, और उसके बाद पुलिस जो है दौड़ा दौड़ा के जिसको तिसको पकड़ रही है, जिसका नाम नहीं उसको भी पकड़ रही है। फिर वो बेचारा परेशान हुआ, फिर जाकर वो अपनी सिफारिश पेश किया, तब जाकर के उसको छोड़ा गया। और इसकी वजह से पूरा पिलावल, पूरा गांव जो है दहशत के माहौल में डूब गया। ये सही नहीं है। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है, समाज सेवक की जिम्मेदारी है कि इन घटना करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाए, नहीं तो आगे जाके मामला बहुत खराब होगा। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि ये मेरी वीडियो आगे पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी।